बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज हमारा मैथ का जो है वो दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। इस सारी को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझा जा सके। जी बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर जो पहला हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अगर एक स्कूल में तलबा जो है उसमें से 45% जो है ना वो लड़कियां हैं, 45% लड़कियां हैं हूँ तो लड़कों की तादाद फीसद में बताएं। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि फीसद में से 45 लड़कियां तो जारी सी बात है, बाकी सारे लड़के हैं। और फीसद की तारीफ हमने पहले पढ़ी है, फीसद की तारीफ हमने पहले पढ़ी है एक्सरसाइज 1.1 में, जिसमें से था पर 100 में से, पर 100 में से, यानी 100 दिया हुआ है, उस फीसद हमेशा पर 100 में से ही होगा, 100 में से ही हमेशा फीसद लिया जाता है, 100 से ज़्यादा नहीं होता। फीसद में जवाब कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं, मतलब 100 में से लेना है। तो अगर वो 45% कह रहा है लड़कियाँ हैं, तो 100 में से 45 निकाल दें तो बाकी सारे जो है वो लड़के होंगे, क्योंकि स्कूल में यही दो है। तो 45 मैंने ये लिखा, लड़कियों की तादाद इक्वल डाल के 45% लिख दिया है। तो लड़कों की तादाद कितनी होगी, 20% है, तो 100 है, 100 में से 45 निकाल दिया तो वो आ गया 55%। इसमें एक बात यहाँ गौर आप ये करें, मैंने 100 और 45 को ब्रैकेट में लिखा, ये वाली छोटी ब्रैकेट डाल के मैंने लिखा है, ताकि इन दोनों का फीसद, ये जो फीसद है ये, अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे, लिखें 100 माइनस 45 और 45 के साथ फीसद है, तो ये सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि 100 सिंपल वैल्यू है और 45 फीसद वाली है। तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख के बाहर फीसद लिख लिया कि ये फीसद दोनों के साथ है। आप ऐसे भी कर सकते थे 100% माइनस 45%, तो आपका 55% जो है वो आपका आंसर आ जाता। ये हमारा पहला सवाल है, आसान है। इसी तरह से दूसरा सवाल, एक भारत की टीम थी, उसने जितने भी मैच खेले उसमें से 62% जीत गई, 26% बराबर कर दिए, तो कितने फीसद मैच हारे होंगे। देखिए बेटा, एक बात आपने ये समझनी है कि मैच जब भी कोई टीम खेलती है या जीत जाती है या हार जाती है या बराबर रहती है। अब उसने मुझे दो चीज़ें दे दी कि जीते हुए मैच भी बता दिए और बराबर मैच भी बता दिए, तो हारे कितने फीसद होंगे। तो जाहिर सी बात है 100 में से ये दोनों माइनस कर दिए तो वो हारे हुए मैच होंगे। तो सिंपल लिख लें, ये 62 को क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात लिखेंगे हॉकी टीम के जीते हुए मैच, या सिंपल जीते हुए मैच भी मैंने लिखा है हॉकी टीम के जीते हुए मैच। आप ये भी लिख सकते थे जीते हुए फीसद मैच, वो है 62%, हारे हुए बराबर फीसद मैच वो है 25%। तो हारे हुए कितने होंगे, जाहिर सी बात है 100 ले लिया, उसमें से ये दोनों 62 भी और 25 भी माइनस कर दिए। उसी तरह से अगेन वही बात मैं वाजिया करूँ, ब्रैकेट में लिख रहा है इन सब को, ताकि इन फीसद सबके साथ ना मुझे लिखना पड़े, सिर्फ एक दफ़ा लिख लूँ। तो वो मैंने 100 में से पहले 62 निकाल लिए, जो आंसर आया उसमें से 26 निकाल दिए, तो वो टोटल बनता है 12%। आप अगर साइड पे लिख के करके देखना चाहते हैं, ये 100 है, 100 में से पहले 62 निकाल लें, 62 निकाल लें उसमें से, तो क्या मेरे पास आता है, 0 से 2 गया तो नहीं जाता, कैरी लिया, 10 हो गया, 10 से 2 गया तो मेरे पास क्या आ गया 8। इधर है जो 9, 9 से 6 निकाल दें तो क्या आया 7, 8, 9, 3, वो कैरी चला गया था। अब उसमें से 26 फिर निकाल दें, 8 से 6 निकालें तो क्या आता है 2, 8 से 6 निकालें तो क्या आता है 2, और 3 से 2 निकाले तो आता है 1, तो ये हमारे पास 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसी तरह से एक हवाई जहाज में 400 मुसाफिर सवार थे। अब इसमें ये बात समझ लें, 400 मुसाफिर है, नॉट आ 400%, 400% नहीं है, ये क्या है 400 मुसाफिर है, तो ये वो 100 में से माइनस होने वाली बात नहीं है। जिनमें से 52% पाकिस्तानी है, 17% चाइनीज़ है, 12% जो है वो ईरान के हैं, और बाकिया यानी जो बच जाते हैं वो बरतानिया के हैं। तो एक जहाज़ में 4 तरह के मुसाफिर हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी है, चाइना के भी हैं, ईरान के भी हैं और बरतानिया के भी है।
ये जो सवाल मुझे दिया है 400 ये तादाद दे दी है, जबकि ये 52 ये भी फीसद दे दिया, ये भी फीसद में दे दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, 400 जो तादाद है ये 52% को भी उसी किस्म की तादाद में लाऊंगा। तो क्या करूँगा, 400 को 52 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब इसमें ये देखिए ये 52% है, जबकि ये 400 जो है सिंपल है। तो 52% को भी सिंपल करना, यानी इसका फीसद खत्म करेंगे। तो फीसद खत्म करने के लिए उसके नीचे 100। तो मैंने ये लिखा, जहाज में कुल सवार मुसाफिर है 400, तो पाकिस्तानी मुसाफिरों की फीसद तादाद है 52%। तो पाकिस्तानी मुसाफिरों की कुल तादाद कितनी होगी। इसमें अब मैंने फीसद नहीं लिखा, ऊपर ये मैंने फीसद लिखा था इसलिए वो 52 था, यहाँ नहीं लिखा तो मैंने 52% उसका ये वाला फीसद खत्म किया, तो उसके नीचे 100 आ गया और 400 कुल तादाद से मल्टीप्लाई किया। ये 2 से काट दे, बाकी 4 बचा और उधर 52 बचा, 52 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 208। ये पाकिस्तानी मुसाफिर। उसके बाद मैंने ये वाला तरतीब वही, चाइनीज़ मुसाफिरों की फीसद तादाद 17 है, कुल तादाद कैसे होगी 17/100। 100 कहाँ से आया, फीसद उड़ाने का, और साथ में 400%। क्यों ख़त्म किया, क्योंकि 400 सिंपल तादाद थी, तो ये 17 भी सिंपल तादाद होनी चाहिए थी, इसलिए 2 ज़ीरो उसी तरह से 2 ज़ीरो से काट देंगे। 17 4s are 68। अब मेरे पास ईरानी मुसाफिरों की तादाद वही फीसद 12 है, लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गई 48। तो बरतानिया के कितने मुसाफिर हैं, सवाल में गौर करें। जो बाकी बच गए थे बकिया मुसाफिर, वो मराद ये है 400 कुल थे, 400 में से ये सारे निकाल दूँ, 208 भी निकाल दूँ, 68 भी निकाल दूँ, 48 भी निकाल दूँ, तो वो ईरान के थे। तो यही मैंने किया, 400 208 68 और 48 ईरान के। तो 400 में से ये तीनों निकालें तो 76। आप कैलकुलेटर से इसी तरह से तरतीब से लिखें तो आपका आंसर 76 आ जाता है। इसमें अब मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, टूटे फीसद नहीं था, ये सिंपल तादाद थी। फीसद वाली के लिए यही है, उसने तीनों फीसद दिए थे, ईरान की फीसद तादाद भी दी है, चाइना की भी, पाकिस्तान भी। तो बरतानिया की कैसे आएगी, 100 में से ये सारे निकाल दिए, 100 में से ये सारे माइनस किए तो वो रह गए 19%। ये बरतानिया के मुसाफिर की फीसद तादाद थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। ये कहता है, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से, आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से कितने नंबर लिए, 46। केमिस्ट्री में 75 नंबर कुल थे, 64 हासिल कर लिए। फिजिक्स में 80 थे, उसमें से 72 हासिल कर लिए। किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जब भी मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना करना होना, जबकि इसमें देखिए अब टोटल नंबर भी तीनों सब्जेक्ट के अलहदा है और हासिल करदा नंबर भी अलहदा है। जो उसने हासिल किया वो भी अलहदा है, जो टोटल है वो भी अलहदा है। तो जब ऐसी सूरत आ जाए तो उसका मुआजना करना है तो फीसद में, क्योंकि फीसद क्या है कि तो आपको बुनियाद मिल गई 100, क्योंकि फीसद की तारीफ क्या है, पर 100 में से। तो इसका मतलब क्या है कि बुनियाद 100, इसमें है कि सब का एक जैसा हो गया, बुनियाद 100 हो गई। तो फिर हम जो जिसका जवाब बड़ा होगा वही है। वो कहता है कि इसमें बेहतरीन कारकर्दगी है। तो मैंने 100% में इन सब को बदलूंगा। 46 था। आप जो नंबर हासिल करते हैं पेपर्स वगैरह में, जो आप नंबर हासिल करते हैं वो ऊपर लिखते हैं, मसलन 46 हासिल किए, नीचे जो है वो आते हैं टोटल नंबर। तो इनको भी हम ऐसे ही करेंगे, जो उसने हासिल किए हुए हैं वो ऊपर, नीचे टोटल नंबर, फीसद में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया तो मैंने उसकी जगह पे साथ ही फीसद लगा दिया, क्योंकि फीसद अगर फीसद का साइन लगाना है फिर भी सही है, या 1/100, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ पे 100 अपने पास से मल्टीप्लाई के लिए लिया, तो फिर 100 से डिवाइड भी करना था। मैंने डिवाइड वाला नहीं लिखा, मैंने सीधा ही फीसद साथ में लिख दिया। 46 को 100 से मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करें तो ये आ गया 92। इसी तरह केमिस्ट्री में हासिल करदा नंबर कितने हैं, 64, कुल कितने थे 75। तो 64 को 75 से डिवाइड मल्टीप्लाई 100 और फीसद साथ जब लिख दिया तो नीचे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 64 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 75 से डिवाइड कर दें, आपका ये आंसर आएगा।
इसी तरह से 6 वाले 80 नंबर कुल है, असल रकम 72 है, 72/80 फीसद में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई और साथ में फीसद भी डाल दिया। 72 को 100 से मल्टीप्लाई 80 से डिवाइड, तो ये हम देखते हैं, ये मैंने लिखा है इसको इक्वेशन 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2 का नाम और इसको दे दिया इक्वेशन 3 का नाम। पहली इक्वेशन का आंसर आया 92, दूसरी का आया 85.3 और तीसरी का आया 90। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आई है वो आई है मैथ में। तो हम लिख देंगे पास मसावात 1 2 3 से साबित हुआ कि आमना की बेहतरीन कारकर्दगी किसमें है, रियाजी में है, उसमें सबसे उसने ज़्यादा नंबर लिए। हम चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रुतान ने एक मेज़ बनाई, 720 रुपये उसके लगे और उसने बेच दी 920 रुपये में। उसका मुनाफा जो है वो फीसद में बताना है। सिंपल मुनाफा तो ये है कि इतने उसके पैसे लग रहे हैं और इतने वो कमा रहा है, तो इसमें से माइनस कर दें, यानी कि 920 जो उसने कमा लिए हैं उसमें से जो उसके लगे हुए थे, जो उसकी लागत आई, वो माइनस कर दिया जाए, वो उसका मुनाफा है। पहला स्टेप हम ये करेंगे, सिंपल मुनाफा लेंगे, फिर उसे फीसद में। मेज़ पर लागत कितनी आई 720, मेज़ की कीमत फ़रोख्त कितने में उसने बेच दिया 920 में से, तो मुनाफा कितना हुआ 920 जो है जिस पे बेच दिया उसमें से असल उसकी जो लागत थी वो माइनस करें, तो वो आपका मुनाफा आ गया 200। 920 में से मैं 720 निकाल लूँगा तो ये आएगा 200। अब इसे फीसद में लाना है। फीसद का बेटा हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला फीसद मुनाफा लेना है तो क्या है कि जो उसने मुनाफा लिया वो ऊपर, नीचे कुल कीमत जो उसकी लागत कीमतें खरीद जिसको कहते हैं, और फीसद में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें और साथ में फीसद की अलामत डाल दें। तो मैंने यही लिखा 200 बटा 720। 720 नीचे क्यों आया, क्योंकि उसकी लागत जो है ये देखिए मेज़ की कुल लागत या कुल कीमतें खरीद कह सकते हैं आप, वो लिखिए ऊपर मुनाफा है नीचे लागत है और मल्टीप्लाई 100। तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करके 720 से डिवाइड करें तो ये आएगा 27.78। प्लस वाले क्वेश्चन नंबर 6, हमजा अपनी आमदनी का 20% जो है मकान के किराया पर खर्च करता है। बटिया इसमें ये पॉइंट समझने वाला है कि बाकी जो आमदनी बचेगी पहले हमने किराया दे देना है, जो बच जाएगा वो माइनस करके हम बचाएं, जो बच जाएगा उसका 70% उसने घरेलू यानी घर के अखराजात पर खर्च करना है, और उससे माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो उसकी बचत होगी, और वो कह रहा है बचत है उसकी 1800, तो उसकी कुल आमदनी मालूम करनी है। किराया मकान 20% है, बटिया आमदनी जारी बात है 100 में से लेंगे, 100 में से 20 निकाल दें तो 80% उसकी बटिया आमदनी बच गई। घरेलू अखराजात पर कितने खर्च कर रहा है 70%, 70% खत्म किया तो बटे में 100 आ गया और मल्टीप्लाई 80%, इसका फीसद रहने दिया 1%, तो 70 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 56। इतने वो जो है ना खर्च कर देता अपने घरेलू अखराजात पर। अब बाकी कितने बच रहे 100 में से ये माइनस करेंगे, 20% पहले चला गया, 56% फिर चला गया, दोनों को माइनस कर दें तो ये आ गया 24%। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे सिंपल कि पहले 20 तो माइनस हो चुका है, अब कितना बच गया था 80, कितना बच गया था 80, उसमें से भी 56% ये चला गया है, तो ये आपका बाकी जो है ना 24%, ये सिंपल यानी 80 में से भी 56 माइनस करते तो यही आना था 24। ठीक है, अब ये है, अब ये आमदनी की बचत है, मतलब ये इसमें आई है फीसद में बचत आई है। अगर 24% बचत आई है तो आमदनी कितनी होगी 100, क्योंकि फीसद में जब आंसर है तो 100 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 100 है। तो मैंने तो यहाँ फ़र्ज कर लिया अगर कुल आमदनी 100 होगी तो फिर बचत होगी 24%, खत्म कर दिया। तो 24 रुपये की बचत हो तो कुल आमदनी 100 है, और अगर 1800 की बचत हो तो 1800 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 100 ये है, नीचे जो बचत हुई 24 वो रही, और 1800 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 7500 उसकी कुल आमदनी। 7 वाला क्वेश्चन खुद करेंगे। क्वेश्चन वाला 8 है, रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। किसकी आमदनी ज़्यादा है, रहील की।
किससे? रऊफ से। तो रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फीसद कम है? फर्ज किया टूटे, वो फीसद में आमदनी दी है, इसलिए ये फर्ज भी मैं 100 ही करूँगा कि 100 मैंने फर्ज कर लिया उसकी आमदनी है। ये कितनी आमदनी है? 100। रहील की आमदनी कितनी होगी? 125। रऊफ की टूटे कम है, रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। किसकी आमदनी ज़्यादा है? रहील की। तो मैंने रऊफ की आमदनी जो है ना वो फ़र्ज कर ली कि वो 100 है, तो रऊफ की आमदनी क्योंकि 25 ज़्यादा है तो मैंने उसमें 25 प्लस कर दिया तो वो 125 आ गई। अब दोनों की आमदनियों का फ़र्क कितना है? 125 एक की थी और 100 दूसरे की थी, क्योंकि मैंने ये 100 जो है रऊफ की आमदनी फ़र्ज की हुई थी और 125 किसकी आ गई? रहील की। तो दोनों का फ़र्क कितना आया? 25। तो रऊफ की आमदनी में फ़र्क जो है या रऊफ की फीसद आमदनी कितने कम है? वो कितनी है? 25 जितनी कम थी बटे में कुल आमदनी जो थी और मल्टीप्लाई फीसद में लाने के लिए 100 से 25 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 125 से डिवाइड करें तो वो आता है 20%। और ये 20% जो आपका आंसर है। बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू। गुड लक। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।